हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं राकेश कुमार सिंह विक्ट्री मेंटरशिप के चैनल पे आप लोग का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस सीरीज में हम लोगों ने स्टार्ट किया है इंडियन ज्योग्राफी और आपने देखा होगा उसमें टॉपिक वाइज हम चल रहे हैं हर चीज को, ताकि आपके एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड जितने क्वेश्चन आए वो आप आराम से कर सकें। और जैसा कि आप लोगों ने देखा भी होगा कि आपके एग्जाम में अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूं तो 60 से 70% आज की डेट में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो इंडियन ज्योग्राफी पे बेस्ड आ रहे हैं। जिसमें आपने देखा होगा, जो बच्चे नए हैं उनके लिए मैं हल्का सा ब्रीफ कर दूं कि जो हमने स्टार्टिंग में क्लास ली थी, हमने इंडिया की लोकेशन यानी लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, कोस्टल लाइन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एसेट्रा, ये सारी चीजें हमने एक्सप्लेन की थी। सेकेंड क्लास में हमने हिमालय के जो डिवीजन है वो हमने देखे थे, ठीक है, चाहे वो नंगा पर्वत से नामचा बरवा तक हो, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, K2, ये सारी चीजों को हमने एक्सप्लेन किया था, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हमने क्या किया था, सेंट्रल इंडिया किया था हमने, माउंटेन प्लेट्यूस ये सभी किया था हमने, और साउथ इंडिया के माउंटेन सिस्टम किए थे। आज हम लोग करेंगे माउंटेन पासेस और आइलैंड करेंगे, जिसमें हम अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और भारत के प्रमुख दर्रे करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले तो आप लोग ये समझिए कि माउंटेन पास होते क्या हैं, ठीक है। देखो, दो तरह के, एक होते हैं जब पहाड़ों पे नेचुरल रूट्स होते हैं, आप देख रहे हैं दो पहाड़ों के बीच से ये जो नेचुरल रूट्स बनते हैं या रास्ते बनते हैं, इन्हें हम माउंटेन पास बोलते हैं। आखिर इनकी सिग्निफिकेंस क्या है, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये हम जानेंगे। इनका सबसे बड़ा फायदा क्या मिलता है, ये किसी भी कंट्री के ट्रेड रूट के रूप में काम करते हैं। क्या करते हैं, ट्रेड रूट के रूप में काम करते हैं। जैसे अभी हम देखेंगे कि उत्तराखंड में 3 दर्रे हैं, नीति, माना, लिपुलेख, और सिक्किम में 2 दर्रे हैं, नाथुला, जिलेपला। वहां से इंडिया और चाइना का ट्रेड होता है, ठीक है। अगर कभी किसी कंट्री से डिस्प्यूट हो जाए तो वहां पर हम बहुत जल्दी से अपनी आर्मी को डिप्लॉयड कर सकते हैं। कोई नेचुरल कैलामिटीज आ जाए तो हम री दे सकते हैं वहां पर। तो कई सारे काम हम करते हैं, एक एक करके हम दर्रों को समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये देखो, ये मैं आप लोग के लिए एक मैप लाया हूं। इस मैप में इंडिया के सभी दर्रों को हमने समझा है, और दर्रों को हम यहां पर 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक हम करेंगे हिमालयन माउंटेन पासेस, एक करेंगे वेस्टर्न घाट के, ठीक है। ये यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। और ध्यान रखिएगा, सभी माउंटेन पासेस को आपको रूट लर्निंग नहीं करना है, बस समझते चलना है। और किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो मैं आप लोग को साथ के साथ बताता चलूंगा, ठीक है। पहले हम मैप में देख लेते हैं कौन सा कहां पे है। जैसे सबसे फेमस और कई बार एग्जाम में पूछा गया है बनिहाल पास, ठीक है। ये कहां, जब आप जम्मू से, ठीक है, जब आप जम्मू से श्रीनगर या कश्मीर की ओर जाते हैं तब हम बनिहाल दर्रे को या टनल को पास करते हैं। इसी के अंदर पड़ता है जवाहर टनल। आप कभी जम्मू से कश्मीर वैली की ओर गए हो तो आपने जवाहर टनल का नाम सुना होगा, वो इसी माउंटेन पास में पड़ता है। आगे पड़ता है जोजिला। जब आप कश्मीर से सियाचिन की ओर जाएंगे तब आप इससे जाएंगे। अग्रहील दर्रा, ठीक है, ये भी नॉर्थ कश्मीर में पड़ता है। इसके अलावा यहां पे आपको दिखाई पड़ेगा बारालाचाला, रोहतांग और सिपकिला। ये तीनों जो माउंटेन पासेस हैं ये हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है, और बहुत पॉपुलर है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, जिसमें रोहतांग क्या है, रोहतांग पूरे वर्ल्ड का वन ऑफ द टफेस्ट रूट माना जाता है। यहां पे बाइकर लोग गर्मियों के मौसम में जाते हैं और ये साल में पूरे केवल 3 महीने तक खुला रहता है, यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर,
ये केवल 3 महीने ओपन रहता है, ठीक है। वही सिपकीला दर्रा, यहां से बहुत सारी नदियां इंडिया में इंटर करती हैं। इसके बाद आते हैं, यहां पे आपको दिखाई पड़ेंगे माना, नीति और लिपू लेक। ये तीनों जो माउंटेन पासे हैं ये आपके पड़ते हैं उत्तराखंड में, ठीक है। आगे चलते हैं, यहां दिखाई पड़ेगा नाथुला और जिलेपला। ये दोनों माउंटेन पास कहां पे हैं? ये दोनों पड़ते हैं सिक्किम में, ठीक है। और इंडिया चाइना का जो ट्रेड रूट होता है बाय लैंड, वो आपका इन्हीं दर्रों से होकर होता है। यहां पर देखेंगे आप लोग मिलेगा बोमडीला दर्रा। ये कहां पड़ता है? ये पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। एक्चुअल में बोमडीला दर्रे तक ही इंडिया का जो एक्चुअल में कंट्रोल है, उसके बाद उस साइड चाइना का कंट्रोल होता है। यहां देखेंगे दीफू दर्रा। दीफू ये ट्राई जंक्शन पे पड़ता है, किसके? इधर पड़ता है म्यांमार, ये अपना इंडिया, ये ऊपर है चाइना। तो ये बहुत फेमस माउंटेन पास है। चलते आगे, हम देखते हैं हम लोग वेस्टर्न घाट के। वेस्टर्न घाट में 4 दर्रे हैं माउंटेन पासेस है, लेकिन आपको मैप में लोकेट हो रहे होंगे ओनली 3। मैं चौथे बताऊंगा। कल चौथा मैंने, जब मैं साउथ इंडिया के माउंटेन सिस्टम में एक्सप्लेन कर रहा था, तब मैंने एक माउंटेन पास का नाम लिया था। अगर आप लोग को याद हो, अगर कल की आपने क्लास को, लेक्चर को वॉच किया हो, तो आप लोग बताइए मुझे उस माउंटेन पास का नाम क्या है और वो किस माउंटेन हिल में लोकेटेड है, ठीक है। नहीं तो मैं आप लोग को 1 मिनट बाद बताता हूं। अब यहां देखेंगे, ये है थालघाट। मैंने कल बोला था, अगर आप मुंबई से नासिक की ओर जाते हैं तब आप थालघाट दर्रे को पार करेंगे। अगर आप मुंबई से पुणे की ओर जाते हैं तब आप भोरघाट माउंटेन पास को क्रॉस करेंगे। अगर आप केरला से तमिलनाडु की साइड जाते हैं तब आप पालघाट को पार करेंगे। और सबसे लास्ट में कौन सा है? सेनकोट्टा। सेनकोट्टा माउंटेन पास, ये आप जब तिरुअनंतपुरम से मदुरई की ओर जाते हैं तब आप पार करते हैं, और ये कार्डमम हिल में पड़ता है। किसमें पड़ता है? ये लोकेट है कार्डमम हिल में। ये तो मैंने मैप के थ्रू आपको समझा दिया। और सोचिए इनका इकोनॉमिकल वैल्यू कितना ज्यादा है। अगर सोचिए ये वेस्टर्न घाट की पहाड़ियों के अंदर अगर ये माउंटेन पास ना होते, तो अगर आप लोग ने एक मूवी देखी होगी, अगर आपको हल्की सी भी याद है, माउंटेन मैन, ठीक है, जो दशरथ मांझी जी के ऊपर बनी हुई है, जिसमें एक पूरा गांव एक पहाड़ के वजह से पूरे शहर से कटा होता है। या तो लोग पहाड़ पार करके जाते थे जो हैवी रिस्की था, उसके लिए मात्र उन्हें कुछ मीटर की पहाड़ी पार करनी पड़ती थी। लेकिन अगर कोई बूढ़ा है, ओल्ड एज पर्सन है, वो माउंटेन को पार नहीं कर पाता है, तो उसको 15 किलोमीटर पूरी पहाड़ी घूम के जानी पड़ती थी। तो आप समझिए, जैसे आपने देखा होगा सुएज कैनाल, सुएज कैनाल से पहले पूरा सी रूट हम लोग अफ्रीका होकर यूरोप जाया करते थे, तो वही कुछ इनकी वैल्यू है। चलते हैं आगे, यही वहां पे देखा आप लोग को दिखाई पड़ रहा होगा, सारे दर्रे हैं वही, ठीक है। एक एक राज्य करके हम एक्सप्लेन करेंगे इसमें। अब देखिए बहुत ध्यान से, यहां लिखा है जोजिला, और ये दोनों लैंग्वेज में है, जिसमें आप कंफर्टेबल है उसमें आप कर सकते हैं। देखो यहां पे कौन कौन से पॉइंट है, ये कहां पर है? पहली बात तो ये ग्रेट हिमालय में है, ठीक है। ग्रेट हिमालय को हम क्या बोलते हैं? इनर हिमालय भी, ठीक है। और इसकी जो माउंटेन पीक है हमेशा आइस कवर्ड होती है, ठीक है। और आप जब श्रीनगर से कारगिल की ओर जाते हैं, जब आप श्रीनगर से कारगिल की ओर जाते हैं तब आप जोजिला दर्रे को पार करते हैं। हम सारा नहीं देखेंगे, इंपॉर्टेंट देखेंगे, ठीक है। अगला पड़ता है बनिहाल, बताया था मैंने।
बनिहाल दर्रे के अंदर ही जवाहर टनल पड़ती है, ठीक है। और ये जम्मू से जब आप श्रीनगर की ओर जाते हैं, ध्यान रखेंगे, जम्मू टू श्रीनगर आप जब जाते हैं तब आप बनिहाल दर्रे को पार करते हैं। और ये किस माउंटेन के अंदर पड़ता है? ये पड़ता है पीर पंजाल पहाड़ियों के अंदर। और कल बताया था मैंने, पीर पंजाल माउंटेन किसमें लोकेटेड है? ये है लेसर हिमालय में। धौलाधर और पीर पंजाल की पहाड़ियां किसमें है? ये पड़ती है आपकी लेसर हिमालय के अंदर। इसी की एक फेमस माउंटेन है महाभारत रेंज। ध्यान रखिए, बहुत से बच्चों को लगेगा महाभारत इंडिया में है, तो ध्यान रखिए ऐसा नहीं है। महाभारत रेंज कहां पर लोकेटेड है? यह है नेपाल में, ठीक है। वो भी लेसर हिमालय का ही पार्ट है, ठीक है। आगे देखेंगे अग्रहील दर्रा, ठीक है। ये जहां पर भी आपको ला मिल रहा होगा ना, ला का मतलब क्या होता है? ला का मतलब डोगरी लैंग्वेज में होता है माउंटेन पास। इसलिए नाथूला, जिलेपला, ये जितने भी ला मिलेंगे ना, ये सब डोगरी लैंग्वेज की भाषा है। और इसमें ला मतलब होता है माउंटेन पासेस। तो आप लोग को याद होंगे, अब नहीं भूलेगा। तो अगर हिल है कहां पर? ये पड़ता है लद्दाख को चाइना के जिजियांग प्रांत से, ठीक है, कनेक्ट करता है, ठीक है। अब यहां देखेंगे बारालाचाला, हालांकि ये हिमाचल में पड़ता है, ठीक है। अभी आगे आपको ये दोबारा मिलेगा, तो याद रखिएगा। जब आप मनाली से लेह की ओर जाते हैं तब ये दर्रा आपको मिलता है। और इसी में अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक टनल बनाया है जिसका नाम हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है, अटल टनल। देखिए, इसीलिए हमको करंट से भी कनेक्ट करके रहना पड़ता है। हो सकता है एग्जामिनर कोई बात आपको कनेक्ट करके पूछ ले, तो ये बातें भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। बारालाचाल हो गया, हाँ। खारदुंगला, ये भी आप लोग को लेह से जब सियाचिन ग्लेशियर की ओर जाएंगे तब आपको मिलेगा। और सियाचिन ग्लेशियर, ध्यान रखेंगे, इंडिया का लार्जेस्ट ग्लेशियर है और वन ऑफ द हाईएस्ट बैटलफील्ड है। और उसमें उस मिशन का नाम बताइए, जब 1985 में इंडियन गवर्नमेंट ने उसको पाकिस्तान से लेने के लिए, या पाकिस्तान ने जब उसको ऑक्यूपाइड करने का प्रयास किया, तब हमने अपना मिशन दिया था। उस मिशन का नाम अगर आप लोग को याद हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं बता रहा हूं आप लोग को, ऑपरेशन मेघदूत, ठीक है। आगे चलेंगे, बुर्जहिल दर्रा यानी बुर्जहिल पास, ठीक है। ये आपको कश्मीर से लद्दाख में जोड़ता है। और ये देवसाई प्लेन याद रखिएगा, ठीक है। ये जम्मू कश्मीर में था पहले, अब ये लद्दाख रीजन में पड़ता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब देखिए यहां पर ये सारे इंपॉर्टेंट पास है हिमालय वाले, ठीक है। इसमें आप फिर से देख लेंगे ताकि आप लोग को याद रहे। देखो, बनिहाल ये रहा आपका, जोजिला ये रहा, अग्रहिल ये रहा, खारदुंगला देखो ये रहा, यही में पड़ता है देवसाई प्लेन, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और यहां देखेंगे बारालाचाला, ये पड़ता है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। सिपकीला, और ठीक है, सिपकीला दर्रा और रोहतांग दर्रा भी कहां पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। यहां देखेंगे नीति, माना और लिपुलेख, ये तीन जो माउंटेन पासेस हैं, ये कहां लोकेटेड हैं? ये तीनों ही लोकेटेड हैं उत्तराखंड में, ठीक है। नाथुला और जिलेपला कहां पर है? सिक्किम में। बोमडीला अरुणाचल प्रदेश में। दीफू है अरुणाचल में, लेकिन ये ट्राई जंक्शन पे लोकेटेड है। अब देखो यहां पर स्टेट वाइज दे रखा है, आप लोग को अच्छे से विजुअल भी हो रहा होगा। तो यहां देखेंगे माना, नीति, लिपुलेख, ठीक है। अगर आप उत्तराखंड से तिब्बत की ओर जाते हैं, ठीक है, कैलाश मानसरोवर, तो भी ये रूट एक ऑल्टरनेटिव रूट देता है आप लोग को। नीति दर्रा, ठीक है, और लिपुलेख,
ठीक है, देखो आ गया ना, मानसरोवर ट्रेवल करने के लिए ये सारे दर्रे आप लोग के लिए, लेकिन जाते हम इससे हैं और अभी इसी दर्रे को लेकर इंडिया और नेपाल, ठीक है, आपने देखा होगा इसी माउंटेन पास को लेकर इंडिया और नेपाल के बीच डिस्प्यूट हो गया था, जब नेपाल ने अपने ऑफिशियल मैप में इसको नेपाल के अंडर लोकेट दिखा दिया था। हालांकि आपने देखा होगा कसौली की एक संधि हुई थी, ट्रीटी हुई थी, जिसमें हमारा और नेपाल की ट्रीटी हुई थी, जिसमें इसको स्पष्ट किया गया था, लेकिन नेपाल उसको मानता नहीं है। इसकी वजह क्या है? चाइना, क्योंकि चाइना इस समय साउथ एशियन कंट्रियों को अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत उनको डेट ट्रैप में फंसाना चाहता है। उस चक्कर में उनको बहुत सारा, इसको बोलते हैं चेक डिप्लोमेसी, ठीक है, वो जहां भी जाता है, कहते हैं पुराने जमाने की फिल्मों में आपने देखा होगा ब्लैंक चेक चलता था, भैया जितना पैसा भरना है भर लो। तो वही चीज हो गया कि चाइना के दबाव में नेपाल ने यह हरकत की, बाद में इसको न्यूट्रलाइज कर दिया गया, बातें हो गई हमारी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान रखिए, कभी भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है ये कौन कौन से पॉइंट हैं जो इंडिया और नेपाल के बीच डिस्प्यूटेड हैं। तो 3 पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, काला पानी, काला पानी से अंडमान में जाइएगा, काला पानी, ठीक है, लिम्पियाधुरा और लिपू लेक, ठीक है, ये काली नदी के आसपास का एरिया है। रोहतांग पास, ये एक्चुअल में पड़ता है हिमाचल प्रदेश से, बता दूं मैं आप लोग को, ठीक है। और लाहौल स्पीति जो वैली है, घाटी है, उसको पार करके, मतलब वन ऑफ द टफेस्ट रूट है। अगर जो बाइकर लोग जाते हैं बुलेट वगैरह से, उनसे पूछिएगा, वो आपको अच्छे बता देंगे। और सोचिए, साल में केवल 3 महीने ही लोग जाते हैं, और तो और वहां पे इतनी ज्यादा बर्फीली जमीन है कि वहां जो पहाड़ों पर गाड़ियां रहती है उसमें चैन लगे होते हैं, ताकि फिसल कर पूरी वो वैली या खाइयों में ना गिर जाए, ठीक है। अब देखेंगे सिक्किम में, सिक्किम में है नाथुला और जिलेपला, ठीक है, इंडिया चाइना के बीच में ये लोकेटेड है, ठीक है। और जब सिक्किम से आप लहासा जाते हैं, लहासा किसकी कैपिटल है? तिब्बत की है। ये चाइना का ऑटोनोमस स्टेट है, पहले ये एक इंडिपेंडेंट कंट्री हुआ करती थी, लेकिन चाइना ने इसको ऑक्यूपाइड कर रखा है, ये आप जानते होंगे। इनके जो यहाँ के नेता है दलाई लामा, उनको एसाइलम इंडिया ने दे रखा है, वो धर्मशाला में रहते हैं। और यहाँ पे एक वैली है, ये नाम याद रखिएगा, चुंबी वैली, ठीक है, चुंबी वैली याद रखिएगा। यहां से, ठीक है, यहीं से होकर कभी आप लोग सिक्किम घूमने जाते हैं तो चुंबी वैली जरूर जाते हैं घूमने, वहां से आपको चाइना आपको साफ साफ दिखाई पड़ता है, और बर्फीली जमीन है, ठंड खूब पड़ती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और सिक्किम से होकर तिब्बत की राजधानी लहासा जाने का जो रूट है वो यहीं से कनेक्ट होता है, ठीक है। अब आते हैं हिमाचल प्रदेश के दर्रे जो हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों, एक मिनट, अच्छा ये रहा सिपकिला, सिपकिला दर्रा देखेंगे, ठीक है, हिमाचल से तिब्बत जाने का रूट है ये, ठीक है। जो सतलज नदी है, जो सतलज रिवर है, जो पंजाब की फेमस नदी मानी जाती है, कोई बताएगा सतलज रिवर पे कौन सा डैम बना हुआ है? और बहुत फेमस डैम है, उसका नाम क्या है? भाखड़ा नैंगल डैम है, जो सतलज रिवर पे है, और इंडिया का लार्जेस्ट डैम भी है, ये पता होना चाहिए आप लोग को, ठीक है। वो जो सतलज रिवर है वो इसी माउंटेन पास से इंडिया में क्रॉस करती है, ये याद रखेंगे आप लोग। आगे देखेंगे, ये देखो बच्चों फैक्चुअल डेटा है, लेकिन ये क्वेश्चन कैसे आते हैं वो भी ध्यान रखेंगे, अभी मैं दिखाऊंगा आप लोग को। ये अक्सर नॉर्थ टू साउथ पूछ सकता है,
ईस्ट टू वेस्ट पूछ सकता है, वेस्ट टू ईस्ट पूछ सकता है, या मैच द फॉलोइंग पूछ सकता है। अब आते हैं अरुणाचल प्रदेश के जो माउंटेन पास है उसकी बात करते हैं। पहला हो जाएगा बोमडिला, ठीक है, जो अरुणाचल प्रदेश से, ठीक है, जो अरुणाचल प्रदेश से चाइना को कनेक्ट करता है, ये बताना चाहिए। और अगला है दिहांग पास, ठीक है, ये चाइना, इंडिया और म्यांमार के ट्राई जंक्शन पे है। अगला है दीफू, ये भी इंडिया चाइना के ट्राई जंक्शन पे है। अब इस पे क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आ सकता है ये हम देखते हैं। आपसे सिंपल पूछेगा कि इनमें से कौन सा माउंटेन पासेस इंडिया, चाइना और म्यांमार के ट्राई जंक्शन पे लोकेट है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन में या दीफू मिलेगा या दिहांग मिलेगा। इसकी लोकेशन में दिखा दूंगा आप लोग को भी, एक मिनट रुकिएगा, मैं दिखाता हूं इसकी लोकेशन। मैप तो मैं लाया था, चलिए चलो मैं लास्ट में दिखा दूंगा आप लोग को, यहां दिखाता हूं, एक मिनट। ये देखिए ये है दीफू, यहीं पे है दिहांग है। ठीक है, इसमें पूछ सकता है जैसे एक बार यूपी पीसीएस और यूपीएससी दोनों ही एग्जाम में पूछा हुआ है। कैसे? एक उसने दे दिया था बोमडिला, एक दिया था नाथुला, एक दिया था उसने लिपुले, एक दिया था सिपकिला। इसने पूछा था इनको वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करेंगे, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन हो सकता है अगली बार पूछ ले आपको अग्रहील दे दे, जोजिला दे दे, बारालाचाला दे दे, और इधर दे दे भोरघाट, और पूछेगा इनको नॉर्थ टू साउथ अरेंज कीजिए, यानी उत्तर से दक्षिण अरेंज करने के लिए पूछ सकता है। अब देखेंगे साउथ इंडिया के, अब हम उन दर्रों की बात कर रहे हैं जो हमारे वेस्टर्न घाट में लोकेटेड है। हम देखेंगे पहले थाल घाट। क्यों? अगर आपने मैप में देखा हो तो वेस्टर्न घाट के दर्रों में सबसे ऊपर है थाल घाट। जब हम मुंबई से नासिक जाते हैं तब हम थाल घाट दर्रे पार करते हैं। जब हम मुंबई से पुणे जाते हैं तब हम भोरघाट को पार करते हैं। जब हम केरला टू तमिलनाडु जाते हैं तब हम पालघाट दर्रे पार करते हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे ये तीनों ही पूछ सकता है, नॉर्थ टू साउथ भी अरेंज करने के लिए पूछ सकता है। चलिए स्टार्ट, आगे चलते हम लोग। ध्यान रखेंगे ये क्या हो गया, मुंबई से नासिक वेस्टर्न घाट की पहाड़ियों में है। भोर घाट मुंबई से पुणे, ये भी पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में है। लेकिन जो पालघाट दर्रा है वो नीलगिरी की पहाड़ियों में है, ठीक है। ये किसको कनेक्ट करता है? ये कनेक्ट करता है, सिंपल भाषा में पूछेंगे तो केरला टू तमिलनाडु। अगर पर्टिकुलर अगर कोई शहर पूछता है तो आप बता सकते हैं, ठीक है, कोयम्बटूर को जोड़ता है केरल से, ठीक है। वैसे इतना कोई सिटी नहीं पूछेगा, आपको ज्यादातर नेचुरल फिगर ही पूछते हैं कि किस माउंटेन में लोकेटेड है और किन स्टेट के बीच, ठीक है। चलते हैं आगे। अब देखते हैं डेजर्ट। डेजर्ट मैंने बताया था हल्का सा, दोबारा ब्रीफ कर दे रहा हूं आपको। डेजर्ट आप ध्यान रखेंगे इंडिया में जो डेजर्ट है उसे हम बोलते हैं थार डेजर्ट, और ये कहां पड़ता है? अरावली माउंटेन के वेस्टर्न पार्ट में पड़ता है। और अरावली माउंटेन के वजह से ही ये डेजर्ट बना भी है। क्यों? जब हम मानसून चैप्टर पढ़ेंगे, इंडियन मानसून क्लाइमेट, तब हम देखेंगे
जो मानसून की जो विंड होती है, जो मॉइस्चर कैरी करके लाती है, वो अरावली के पैरेलल निकल जाती है। इसलिए राजस्थान में बहुत ज्यादा बारिश नहीं हो पाती, इसलिए डेजर्ट लैंड फॉर्म्ड हुआ है। ठीक है, ये कुछ ऐसे दिखाई पड़ते हैं, इनको हम सैंड ड्यून्स बोलते हैं, बालू के टिब्बे बोलते हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये दिख रहा है थार का डेजर्ट, यहाँ पड़ती है अरावली की पहाड़ियां, इन्हीं के पैरेलल होकर हवाएं निकल जाती हैं मॉनसून की, जिस वजह से यहाँ पर बारिश नहीं होती है। इसलिए अरावली क्या होता है, एक वाटर डिवाइडेड का भी काम करता है, एक क्लाइमेटिक डिवीजन का भी काम करता है, क्योंकि आप इधर का क्लाइमेट देखोगे तो वो डेजर्ट टाइप का होगा, और इधर का देखोगे तो स्टेपी टाइप का होगा। स्टेपी क्या होता है, ग्रासलैंड टाइप का होता है। ठीक है, तो ये एक तरह का क्लाइमेट वेरियर का भी काम करता है। ठीक है, अरावली माउंटेन। और मैंने कल बताया था आपको अरावली की हाईएस्ट पीक कौन सी है, अगर किसी को याद हो तो बताइए, अरावली की हाईएस्ट पीक कौन सी है, कल बताया था मैंने आप लोग को। देखो, इसको ग्रेट इंडियन डेजर्ट बोलते हैं, और इस डेजर्ट का एक फेमस पक्षी है, बर्ड्स है। अगर वो बर्ड्स के नाम आपको पता होंगे, और वो यूपीएससी ने 2 बार क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि वो जो बर्ड्स है वो IUCN की स्टेटस जो आते हैं, ठीक है, वो क्या है, वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। क्रिटिकली यानी उनके नंबर बहुत कम बचे हैं, बिलो द 100 बचे हैं, इसलिए उनका कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम चल रहा है। अब एक नया बवाल आ गया, सर ये कैप्टिव ब्रीडिंग क्या होता है? जब कोई एनिमल या बर्ड्स को इतना खतरा हो कि उनको खुले वाइल्ड में छोड़ा जाएगा, तो डेफिनेटली वो एक्सटिंक्ट कर जाएंगे या समाप्त हो जाएंगे। इसलिए हम उनको पकड़ के लाते हैं, एक आर्टिफिशियल कंडीशन में रखते हैं उनको। उनके अंडे होते हैं, अंडों से जब बच्चे निकलते हैं, उनको जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं, जंगल में या फॉरेस्ट लैंड में अकेले सरवाइव करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो दोबारा हमको रिहेबिलिटेट करते हैं जंगलों में। इसी प्रोग्राम को बोलते हैं कैप्टिव ब्रीडिंग। कैप्टिव का मतलब ही होता है पकड़ कर कहीं उनको आर्टिफिशियल कंडीशन में हम उनको सरवाइव करवा रहे हैं। ठीक है, यहां पर बालू के टिब्बे पाए जाते हैं, बरखान पाए जाते हैं। ये जब हम लोग लैंड फॉर्म पढ़ेंगे फिजिकल ज्योग्राफी में, देखो मैं उतना ही करा रहा हूं जितना इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट है। हम फिजिकल ज्योग्राफी को मैच इसमें ओवरलैप नहीं करेंगे, ठीक है, इससे प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए जितना जरूरी है उतना ही मैं करा रहा हूं। ये देखो, इसको बोलते हैं सैंड ड्यून्स, सैंड ड्यून्स बोलते हैं। और इसमें जो क्रिसेंट आकृति होती है, क्रिसेंट का मतलब होता है अर्धचंद्राकार, इनको बोलते हैं बरखान। इनको क्या बोलते हैं? बरखान। ठीक है, और ये केवल बालू के टिब्बों बोलेंगे सैंड ड्यून्स या बालू का टिब्बा, और इनमें जो क्रिसेंट की आकृति बनेगी, अर्धचंद्राकार बनेंगे, उन्हें हम बोलेंगे बरखान। ठीक है, यहां लिखे पड़ा होगा। ठीक है, यहां के क्लाइमेट क्या होते हैं? डेफिनेटली क्लाइमेट क्या होगा? एरिड होगा, सेमी एरिड होगा। यहां पर वेजिटेशन कैसे पाए जाएंगे? वेजिटेशन पाए जाएंगे ज़ेरोफाइटस, आपने पढ़ा होगा, ज़ेरोफाइटर टाइप के, जिनमें क्या होते हैं? कांटे ज्यादा होते हैं। ठीक है, पत्तियां कम होती हैं, क्योंकि अगर ज्यादा पत्तियां होगी तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में वाटर लॉस ज्यादा हो जाएगा। इसलिए यहां पर क्या होता है? पत्तियां कम होते हैं, कांटे ज्यादा होते हैं, जैसे कैक्टस के प्लांट, ठीक है, बबूल के प्लांट, ठीक है, खैर, कीकर, कई सारे नाम मिलते हैं, वो यहां पाए जाते हैं। यहां पर पाया जाता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो पक्षी मैंने बोला था, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यहां पाया जाता है, जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। यहां पर इवेपोरेशन की प्रोसेस ज्यादा होती है। इवेपोरेशन की प्रोसेस क्या होती है? जब बारिश कम होती है और हीट ज्यादा होती है, तो पानी जो होता है वेपर बन के ऊपर चला जाता है। ठीक है, इस चक्कर में क्या होता है? बारिश कम होती है, यानी जितना पानी बरसता है उससे ज्यादा लॉस होता है। ठीक है, तो यहां पर वाटर स्कैरसिटी देखी जाती है,
यानी पानी की कमी देखी जाती है। ये याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। ठीक है, अब यहां की जो फेमस नदी है वो लूनी है, और लूनी नदी एक ऐसी नदी है जो थार डेजर्ट को पार करती है। लेकिन ध्यान रखेंगे, ये नदी ओशन में नहीं जाती है। कल बताया था मैंने, कल ये रन ऑफ कच्छ में लैप्स हो जाती है। मैं बताऊंगा जब मैं पढ़ाऊंगा आप लोग को रिवर सिस्टम, तब बताऊंगा इस चैप्टर के बारे में डिटेल से आप लोग को, ठीक है। तो यहां देखेंगे, यहां पर ये नदियां आती हैं और बीच बीच में आपको ये एरिया दिखाई पड़ रहा होगा। जब पहाड़ों से नदी निकलती है और मरुस्थलों में कुछ सॉल्टी लेक बनती है, ऐसी सॉल्टी लेक को हम क्या बोलते हैं, पलाया बोलते हैं। और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सांभर लेक। सांभर जो लेक है वो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जो ऐसे ही नदियों के द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है। और इस नदी का जो पानी होता है, ध्यान रखेंगे, इस नदी का पानी कहां तक मीठा होता है, बालूत्रा तक। ये आरएस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं हम लोग कोस्टल प्लेन, तटीय मैदान। अब ये कोस्टल प्लेन क्या होते हैं पहले वो देख लीजिए। जैसे ये हो गया इंडिया का, यहां से जो नदियां आती है ना, वो अपने साथ सेडिमेंट लेके आती हैं, यानी अवसाद लेके आती हैं, मिट्टियां लेके आती हैं। वो मिट्टियां जो होती हैं वो कोस्टल एरिया में इकट्ठा कर देती हैं। इससे कोस्टल एरिया में जो प्लेन्स बनते हैं वो हाईली फर्टाइल होते हैं, प्रोडक्टिव होते हैं, एग्रीकल्चर बेनिफिशियल होते हैं, और बहुत बड़ी कोस्टल पॉपुलेशन को फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। तो इसलिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। इनको अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। ये नाम कई बार मैच द फॉलोइंग में यूपीएससी में पूछे गए हैं। अब थोड़े से इस टॉपिक पे क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन मैंने कहा था ना, पहले के लेक्चर में बोला है, आज ही बोल रहा हूं, यूपीएससी को प्रिडिक्ट करना अपने आप में सुसाइडल अटेम्प्ट होता है। इसलिए यूपीएससी को आप प्रिडिक्ट मत कीजिएगा। हो सकता है सरप्राइजली नेक्स्ट ईयर आपको ज्यादातर क्वेश्चन ज्योग्राफी के मिल जाए। तो इसलिए यूपीएससी कहता है कि भैया मुझे प्रिडिक्ट मत करो, आई एम अनप्रिडिक्टेबल। तो इसलिए उसमें कहता है बस प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस करते रहिए और मेहनत करते रहिए, ठीक है। चलिए, तो इन प्लेन को हम, ठीक है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग नामों जानते हैं। जैसे गुजरात में इनको बोलते हैं काठियावाड़ प्लेन, काठियावाड़ प्लेन बोलते हैं। कोंकण कहां बोलते हैं इन्हें, कोंकण बोलते हैं इनको महाराष्ट्र एंड गोवा, दोनों बोलते हैं इसको। इसके बीच में यहां दिख रहा होगा कर्नाटका, कर्नाटक बोलते हैं कन्नड़ा, कन्नड़ा कोस्ट बोलते हैं इसको। केरला में क्या बोलते हैं, मालाबार कोस्ट, ठीक है। केरला में क्या बोलते हैं, मालाबार कोस्ट बोलते हैं। अब देखो ये क्या हो गया, ये हो गया अरेबियन, अरेबियन सी का एरिया हो गया। ये हो गया आपका बे ऑफ बंगाल, क्या हो गया, बे ऑफ बंगाल का एरिया हो गया, ठीक है। तो आपसे पूछ सकता है, ठीक है, चार ऑप्शन देके, इन विच ऑफ द कोस्टल प्लेन नॉट रिलेटेड टू वेस्टर्न घाट, ठीक है, या वेस्टर्न पार्ट से कौन सा कनेक्ट नहीं करता है, ठीक है। तो आप देखो काठियावाड़ है, कोंकण है, कन्नड़ा है और मालाबार है। ये वेस्टर्न साइड या अरेबियन सी के साइड है, ठीक है। वहीं ईस्टर्न साइड में कौन जाएगा, उत्कल प्लेन या नॉर्दर्न सरकार, ठीक है। अब सरकार को गवर्नमेंट मत करना इंग्लिश वाले, इसको सरकार बोलते हैं, ठीक है। ये कहां पे पड़ता है आपका, उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा में पड़ता है। वहीं कोरोमंडल कहां बोलते हैं इसको, तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु में बोलते हैं इसको। तो ये हमारे हो गए कोस्टल प्लेन। इनको आप याद रखिएगा, स्टेट वाइज इनके नाम याद रखिएगा, या तो वो मैच द फॉलोइंग में पूछ लेगा,
या तो अरेबियन सी के साइड कौन सा है, बे ऑफ बंगाल के साइड कौन सा है, इस तरह पूछ सकता है, ठीक है। या नॉट करेक्टली के फॉर्म में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। कई पैटर्न इसके पूछने के। ये देखिए, ये बहुत पतला होता है, ठीक है, लेकिन हाईली फर्टाइल होता है, ठीक है, हाँ, ठीक है। और यहां पे जो नदियां आती है उनके सेडिमेंट्स होता है, कई बार ओशन के पार्ट भी बाहर निकल आते हैं। और ये जो होते हैं, ये कोस्टल जो सी पोर्ट्स होते हैं उनको बनाने में उनके लिए काफी फेवरेबल होते हैं, क्योंकि सॉफ्ट होता है तो कट करके डिजाइन करना, ठीक है, सी पोर्ट्स के लिए काफी फेवरेबल होता है। देखो वेस्टर्न कोस्ट अभी ये हम पढ़ेंगे अलग से, जब पढ़ेंगे सी पोर्ट्स पढ़ेंगे तब हम इसको अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। कांडला, इसमें कई सारे के नाम चेंज कर दिए गए हैं। अपडेट रहिए, जब मैं नेशनल हाईवे पढ़ाऊंगा तो बहुत शानदार तरीके से आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। क्यों? उसमें आपको पता लगेगा कि कांडला पोर्ट का नया नाम क्या कर दिया गया है। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो डेफिनेटली कुछ न्यू मिलेगा आप लोग को। वो क्या है? दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट, इसका नया नाम कर दिया गया है। ऐसे ही कोलकाता पोर्ट्स का नया नाम रीनेम्ड कर दिया गया है। उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। तो इस तरह के कई सारे आपको फैक्ट मिलेंगे जो आपको एग्जाम से रिलेटेड होंगे, इसलिए इस वीडियो को वॉच करते रहिए। और जो नए बच्चे हों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बेल आइकन जरूर दबा लेंगे, ठीक है। चलते हैं आगे। अब देखो यहां पे ये लिखा भी है, देखो कोंकण कोस्ट, ये महाराष्ट्र, गोवा, काठियावाड़, गुजरात में बताया था मैंने, ये था गोवा एंड महाराष्ट्र था। कन्नड़ा कोस्ट कर्नाटका में था। कोरोमंडल, सॉरी, मालाबार केरला में था। कोरोमंडल तमिलनाडु में था। आंध्रा कोस्ट आंध्र प्रदेश में, ये हालांकि नाम से नहीं पूछेगा। उत्कल कोस्ट या नॉर्दर्न सरकार, ये कहां पे है? ओडिशा में है। तो ये आपको बताना चाहिए। देखो यहां लिखा भी है, ठीक है। गुजरात में क्या है? काठियावाड़ या कच्छ, ठीक है। महाराष्ट्र और गोवा में कोंकण हो गया आपका। कर्नाटक में कन्नड़, ठीक है। और केरला में मालाबार हो गया, ठीक है। ये आप लोग नाम याद रखिएगा, ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछेगा। अब देखेंगे हम लोग आगे। ये देखो यहां पर जो वेस्टर्न साइड में, यहां पर एक बैक वाटर बन गया। बैक वाटर होता क्या है? देखो यहां पे जो नदियां आती हैं वो अपने साथ साथ सेडिमेंट लाती हैं। सेडिमेंट लाने से क्या होता है? धीरे धीरे ये लॉन्ग टाइम में कलेक्ट हो जाता है और यहां पे एक लोकल ओशन करंट चलती है जिसे बोलते हैं वेलांचली। वेलांचली करंट बोलते हैं। वो इन सेडिमेंट को कलेक्ट करती है। तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम क्या होता है? ये एरिया जो पहले ओशन का पार्ट था अब वो ओशन के बैक में चला गया, इसलिए इनको बोलते हैं बैकरिश वाटर लेक। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है बेम्बानाद लेक। बेम्बानाद लेक कहां पे है? केरला में है। और ये इंडिया की लॉन्गेस्ट, क्या है? इंडिया की लॉन्गेस्ट लेक है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसी में नेहरू वाटर रेस होती है, नाव वाली रेस होती है, जो केरल के फेमस फेस्टिवल के टाइम होता है, ओणम के टाइम। हाँ, ये देखो ये सारा लिखा है आप लोग के सामने। मालाबार कहां बोलते हैं ये मैंने बता दिया, ये रिपीटेशन है, ठीक है। अब वही चीज सेम चीज आपके सामने मिल रही है आप लोग को, ठीक है। मैदानों के नाम दे रखे हैं आप लोग को, कहां कहां पे क्या बोलते हैं इनको। बे ऑफ बंगाल साइड क्या बोलते हैं इनको, अरेबियन सी के साइड क्या बोलते हैं, ये आप लोग नाम याद रखिएगा। इन पे क्वेश्चन डेफिनेटली आप लोग को मिलेंगे एग्जाम में। देखिए यहां पे देखा है, कोंकण कहां बोलेंगे? मुंबई गोवा। कन्नड़ प्लेन कहां पे? कर्नाटका में। मालाबार केरला में, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग आइलैंड।
आइलैंड में बहुत ध्यान से करेंगे, आइलैंड पे अक्सर क्वेश्चन आते हैं, बहुत सिंपल। अगर ये पिक्चर आप लोग को ब्लर दिख रही हो तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके बड़ा कर लेंगे, ठीक है। हाँ, यहां देखेंगे, शायद मैंने इस पे बड़ा कर रखा है, नेक्स्ट पेज पे, एक मिनट नहीं, ठीक है। यहां देखेंगे, सबसे पहला पॉइंट है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल क्या करता है? अंडमान एंड निकोबार को सेपरेट करता है, पहला पॉइंट, ठीक है। देखो, इनको दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, एक अंडमान, एक निकोबार, ये याद रखिएगा, ठीक है। अंडमान नॉर्थ में, निकोबार साउथ में है। उसके बाद पड़ता है यहां पर डंकन पैसेज, ठीक है। ये किसको अलग करता है? ये करता है साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान को। ध्यान रखिए, बहुत ध्यान से, ये मैं, और ये दोनों ही क्वेश्चन एक बार 2008 यूपीएससी में पूछा गया है, ठीक है, और अभी रिसेंटली पूछा गया है, ठीक है। और स्टेट पीसीएस में ये, चाहे वो बीपीएससी हो, यूपी पीसीएस हो, एमपी पीसीएस हो, सब में पूछा गया है, ठीक है। और देखेंगे यहाँ पे जो अंडमान निकोबार की कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, वो भी आपकी साउथ अंडमान पे है। ये बहुत से बच्चों को शायद पता नहीं होगा, ये जान रखिए। अब हम देखें अगला पॉइंट जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अंडमान निकोबार की हाईएस्ट पीक कौन सी है? ध्यान रखेंगे, अंडमान निकोबार की हाईएस्ट पीक कौन सी है? सैडल पीक। क्या नाम है उसका? सैडल पीक। मैं दिखाऊंगा आगे आप लोग को, ठीक है। वो कहां पे है? अंडमान में, सैडल पीक। सैडल पीक अंडमान निकोबार, उसकी हाइट कितनी है? 737 मीटर, ठीक है। वही अंडमान निकोबार में इंडिया का ओनली एक्टिव वॉल्केनो है जिसका नाम है बैरन। बैरन कहां पे है? ये भी नॉर्थ और मिडिल अंडमान पे है, ये याद रखेंगे। और ऊपर यहां पे मिलेगा नारकोंडम। नारकोंडम भी है, लेकिन नारकोंडम किस टाइप का वॉल्केनो है? वो है डोरमेंट है। अब ये डोरमेंट क्या होता है? डोरमेंट का मतलब होता है स्लीपिंग वॉल्केनो। सम टाइम दे एक्ट एज ए एक्टिव वॉल्केनो, सम टाइम एक्ट एज ए डेड वॉल्केनो, ठीक है। ये कभी एक्टिव होता है, कभी एक्टिव नहीं होता है, ठीक है। लेकिन बैरन जो है वो एक्टिव है, ये बात पता होना चाहिए। और यहां पे मिल रहा होगा आप लोगों को कोकोस चैनल। कोकोस चैनल क्या है? इसके ऊपर पड़ता है कोको आइलैंड। ये म्यांमार का पार्ट है। इंडिया और म्यांमार की जो मेरीन बाउंड्री डिसाइड होती है वो कोको चैनल से सेपरेट होती है। तो कोको चैनल किसके बिटवीन है? म्यांमार एंड इंडिया का अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। आगे चलते हैं, यहां मिलेगा सैम्बेरो। सैम्बेरो चैनल किसके बीच है? यह है आपका कार निकोबार और लिटिल निकोबार के बीच है। यहां मिलेगा सबसे लास्ट में मिलेगा आप लोग को टिप पे इंदिरा पॉइंट। इसको पिग्मेलियन पॉइंट या पाल्सन पॉइंट भी बोलते हैं, ये याद रखेंगे। अंडमान निकोबार की ट्राइब्स कौन सी है ये पता होना चाहिए। जैसे सेंटेनली हो गया, निकोबारिस होगी, जॉर्बे हो गए, सोम्पेन हो गए, ये सभी ट्राइब्स के बारे में जानिए, क्योंकि अंडमान निकोबार की ट्राइब्स हमेशा यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक रहा है। और ये पीबीजीटी के ग्रुप में भी आते हैं। पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइब्स होते हैं ये। इंडिया में इनके नंबर कितने हैं? टोटल 75 नंबर हैं, ठीक है। वनरेबल ट्राइब्स के सबसे ज्यादा ये ट्राइब्स कहां पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं उड़ीसा में। ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है, आप प्रीलिम्स के क्वेश्चन उठा के देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ के ट्राइब्स पीवीजीटी ग्रुप में आते हैं और इस बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने बजट में भी इसको अनाउंस किया है, ठीक है। देखिए यहां देखा, देखो नारकोंडम यहां था ना, देखो ये रहा नारकोंडम, उस मैप में ही था। बैरन ये रहा आप लोग का। देखिए अंडमान निकोबार टोटल आइलैंड कितने हैं? 5 से। ये डेटा मत याद कीजिए, डेटा की कोई जरूरत नहीं है। रफली अगर इतना याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं याद रहेगा नहीं तो पैनिक नहीं होना बिल्कुल, ठीक है। आगे देखेंगे, बैरन क्या है? एक्टिव वॉल्केनो है पूरे इंडिया का एकमात्र। ये कहां पर है?
अंडमान में है, ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। अब देखो यहां मिलेगा, आप लोगों को दिखाता हूं, ये देखो सैडल पीक मिल गया आपको, इसलिए मैं फिगर लेके आया हूं, मैप लेके आया हूं, जिससे आप लोग को याद हो जाए। सैडल पीक अंडमान निकोबार की हाईएस्ट पीक है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे बैरन ये रहा आप लोग का। माउंट हैरियट कहां पे है? साउथ अंडमान में है, ये याद रखेंगे। इसके लिए अगर आप लोगों को फॉलो करना हो तो ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस आता है, वो सबसे अच्छा होता है। ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट लेना, स्कूल वाला मत लेना। ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस सबसे अच्छा होता है। ये होता है निकोबार का है आप लोग का, ये बता दिया इंदिरा पॉइंट मैंने आप लोग को। ये देखिए 10 डिग्री चैनल अंडमान एंड निकोबार को सेपरेट करता है, ये मैंने बता ही दिया आप लोग को। ये सारे पॉइंट आपसे एग्जाम पूछे गए हैं। अब आते हैं हम लक्षद्वीप पे। लक्षद्वीप कहां पे है? अरेबियन सी में है। इसके बहुत ज्यादा पॉइंट काम के नहीं है, बस इसको पता होना चाहिए। ये बना है कोरल स्ट्रक्चर से, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट के बने हैं, पॉलिप्स के बने हैं, ठीक है। और वहीं अंडमान निकोबार किससे बना है? वॉल्केनो बने हैं। और ध्यान रखिए अंडमान निकोबार हिमालय का ही साउदर्न एक्सटेंशन है, ध्यान रखिएगा, हिमालय का ही साउदर्न एक्सटेंशन है, ठीक है। कैसे? हिमालय की हाइट यहाँ पे कम हो गई, इसीलिए वॉल्केनो निकल आया। वहीं हिमालय का जो मेन है नॉर्दर्न हिमालय, वहां पे अंदर, क्योंकि हमारा जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है वो आज भी एक्टिव है, लेकिन उसकी हाइट ज्यादा होने से वो एक्टिव वॉल्केनो के रूप में नहीं बना, और ना ही वहां पे सेडिमेंट बहुत ज्यादा है, इसलिए यहाँ के माउंटेन की हाइट कम है, तो एक्टिव वॉल्केनो के रूप में वो एरप्ट हुए हैं, ठीक है। चलते हैं, यहां मिलेगा आप लोग को 9 डिग्री चैनल, जो लक्षद्वीप और मिनी कॉय को अलग करता है। मिनी कॉय सबसे बड़ा आइलैंड है लक्षद्वीप का, इसको वुमेन आइलैंड भी बोलते हैं। यहाँ की जो ट्राइब्स है वो मैट्रियार्कल है या मातृसत्तात्मक है, ठीक है। 8 डिग्री चैनल जो है वो लक्षद्वीप और मालदीव, जो हमारा साउथ में कंट्री पड़ता है मालदीव, जिसकी कैपिटल माले है, ठीक है। और यहां देखेंगे, ठीक है, देखिए यहां पे है, इसको 1973 में ये नाम दिया गया, और इसकी जो कैपिटल है इसे बोलते हैं कावाराती। लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है? कावाराती। ये देखो यहां पे रहा ना, ये रहा मालदीव, इसकी राजधानी माले, यहां पे है 8 डिग्री, यहां पे है 9 डिग्री, ये याद रखेंगे, ठीक है। ये बता दिया मैंने मिनी कॉय के बारे में। अधिकांश प्रवाल के बने हैं, ठीक है, कोरल के बने हुए हैं। कोरल क्या होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के एनिमल होते हैं, जो ओशन के अंदर फॉर्म्ड होते हैं। जब वो मर जाते हैं तो उनके डेड स्केलेटन पे ही दूसरे डेवलप होते हैं, धीरे धीरे वो थाउजेंड ऑफ ईयर में वो ओशन के ऊपर आके अपीयर हो जाते हैं एज ए आइलैंड, उसी से बना हुआ है। ये हम बात करेंगे, कभी हम फिजिकल ज्योग्राफी की क्लास करेंगे तो उसमें कोरल फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें ओनली 3 टाइप के होते हैं, एक होता है बैरियर, एक होता है फ्रिंजिंग, एक होता है एटॉल। इसके बारे में दुनिया की सबसे बड़ी कोरल स्ट्रक्चर कौन सी है? ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है, ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। उसकी बात हम कभी करेंगे, मैंने कहा ना, जहां पे टॉपिक है उसी को एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में, बाकी जो रिलेटेड है हम उनको ब्रीफ कर देंगे, ताकि आपको यह ना लगे सर ने इसको स्किप कर दिया, ठीक है। बाकी जब हम उस टॉपिक को करेंगे तो हम बहुत डिटेल में करेंगे, ठीक है। यहां देखिए, ये देखो ये रहा कावाराती, लक्षद्वीप का है, ये अंडमान निकोबार का है, ठीक है। लक्षद्वीप में कितने आइलैंड है? 36 है, ठीक है। ये देखिए 8 डिग्री किससे अलग कर रहा है? लक्षद्वीप मालदीव। 9 डिग्री लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में, यहाँ अमीन द्वीप लिखी तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आइलैंड उसी के हैं। और 11 डिग्री कभी पूछा नहीं है, ठीक है, कोरोमन आइलैंड के रूप में, ठीक है। तो ये जनरली याद आपको यही दोनों चाहिए, एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से यही दोनों आपके लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
ये अभी तक पूछा नहीं है, इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, ठीक है, क्योंकि इंडिया से रिलेटेड ये नहीं है। तो चलिए बच्चों, ये थी आज की क्लास। होपफुली आपको मजा आया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और क्लास को सभी लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कल हम जो टॉपिक करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है सॉइल, मिट्टियां। तो मिट्टियों के बारे में कल हम करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।